हमारे इतिहास को हमारे अपने नज़रिए से पेश करना मेरा फ़र्ज़ है और ये फ़र्ज़ मैं भूला नहीं हूँ। मैं लगातार अध्ययन, मनन और खोज में वक्त व्यतीत करता हूँ। इतिहास बताने के पीछे मेरी एक मंशा ये भी है कि किसी तरह से भी हमारी पुरानी परंपराओं को उनके असली रूप में अपने युवाओं और भावी पीढ़ियों तक पहुंचा सकूं। 1947 से लेकर अब तक हमारे भारत में राजनीतिक हालात भी बदले हैं और सामाजिक हालात भी। बदलाव अवश्यम भावी है, इससे हम पूरी तरह से बच नहीं सकते। लेकिन जब धार्मिक या मजहबी हालात भी बदलते दिख रहे हों तो मन में यह प्रश्न जरूर खड़ा होता है कि अपने जिस धर्म को बचाने के लिए जिन लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी, उस धर्म की सेवा करने का हमारा क्या कोई फर्ज नहीं है? धर्मांतरण का खतरा हमारे सिर पर हमेशा से ही मंडराता रहा है। यह हमारे परंपरागत समाज को निगलता जा रहा है। धर्मांतरण की भयानकता क्या है, यह जानने के लिए अफगानिस्तान में हिंदू इतिहास पढ़ा जाना चाहिए और उसकी तुलना वहाँ अब रह रहे थोड़े से हिंदुओं से, सिखों से करके देखा जाना चाहिए। धर्मांतरण का मामला जितना सरल दिखता है उतना ये है नहीं। धर्मांतरण सिर्फ धर्म परिवर्तन ही नहीं, संस्कृति परिवर्तन, राजनीति परिवर्तन और कई बार भाषा परिवर्तन भी हो जाता है। संस्कृति और भाषा किसी समाज की पहचान होते हैं। संस्कृति और भाषा बदलने से पूरा समाज ही बदल जाता है। यह भी सच है कि संस्कृति और भाषा हमेशा एक जैसे नहीं रहते, इनमें निरंतर बदलाव होता रहता है। लेकिन धर्मांतरण इस बदलाव की गति को अप्राकृतिक रूप से तीव्र कर देता है, तेज कर देता है। इससे समाज में अनावश्यक तनाव पैदा हो जाता है। भाषा और संस्कृति की तरह मजहब या संप्रदाय में भी बदलाव होता रहता है, लेकिन यह बदलाव ना तो एकदम से होता है और ना ही इसके पीछे कोई बुरी नीयत होती है। संप्रदाय में बदलाव प्राकृतिक तौर पर होता है और यह बदलाव कई सदियों में होता है। दूसरी तरफ सुनियोजित धर्मांतरण बहुत ही तीव्र गति से होता है। यह संबंधित समाज में तनाव पैदा करता है, टेंशन क्रिएट करता है और मूल समाज के अस्तित्व के लिए खतरा बनकर उभरता है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि धर्म परिवर्तन सिर्फ धर्म परिवर्तन ही नहीं, संस्कृति परिवर्तन, राजनीति परिवर्तन और कई बार भाषा परिवर्तन भी बन जाता है। मैंने धर्मांतरण के मसले पर बहुत मनन किया है, अभी भी इस पर मनन करता रहता हूँ। ये बहुत गंभीर मसला है, इस पर लगातार मनन करते रहने की आवश्यकता है भी। लगातार मनन के बाद ही हम कोई हल ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। चाहे मैं कोई वीडियो ना भी बना रहा होता हूँ या कुछ नहीं भी लिख रहा होता, पर मैं कोई ना कोई गंभीर काम अवश्य कर रहा होता हूँ, कोई गंभीर चिंतन कर रहा होता हूँ। मेरी बाकी की जिंदगी धर्म और अध्यात्म के लिए ही समर्पित है।